आज गोगा नवमी है तो यहाँ पे मैंने पूड़े का घोल तैयार कर रखा है और तवा चढ़ा रखा है। जब तवा गर्म हो गया तो मैंने पूड़े का घोल इसके ऊपर डाल दिया था और फिर जिसको उथल दिया था। इसको ध्यान से उथलना है, कहीं ये टूट ना जाए। आज सुबह जल्दी उठ के पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करी, नहाई और जी फिर यहाँ पे मैंने सारे पूड़े का घोल तैयार करा और फिर जी यहाँ पे मैं पूड़े बनाने लगी। और अब ऐसे करके सारे पूड़े बना लूँगी। जब घोल तैयार अच्छी तरह से होता है तो पूड़े भी फिर फटाफट बन जाते हैं। और एक पूड़ा अगर शुरू का जब बनाएंगे जब भी कोई दिक्कत होती है, अगर होती है तो बाद में तो जी सारे पूड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हो और आप चीनी भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे चीनी के पूड़े बना रही हूँ। फिर हम यहाँ पे धोक लगा लेंगे। जो सामने वो लग रहा है ना पिक्चर, आपको सामने दिख रही होगी, गुगा की पिक्चर है। इसको ऐसे काजल से बनाया जाता है या आप से जो भी मतलब कि काले कलर से किसी से बना लो। अभी तक तो मैंने यही सुनने में मिला है कि इसको काले उससे बनाते हैं। और फिर इसके अंदर जैसे कि मैं आपको पास से दिखा दूँगी कैसे आकृति होती है इसकी, तो मैं वहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी। वैसे तो साफ़ कर रखा है, ये फ़िल्टर वगैरह को मैं यहाँ से हटा दूँगी। फिर जी मैं वहाँ पे धोक लगा लूँगी। धोक लगाने के लिए जी 2 तो बड़े पूड़े बनाए जाते हैं और 7 छोटे बनाए जाते हैं। सब जगह ये पूजा अलग अलग होती है। कहीं पे मीठी सेवइयाँ बनती हैं, कहीं पे पूड़े बनते हैं, कहीं पे गुलगुले बनते हैं। सबकी अलग अलग रिवाज होती है दोस्तों। बस मेन तो ये रहता है कि श्रद्धा सबकी समान होती है। अब मैं इस तस्वीर के नीचे से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी साफ़ कर रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर यहाँ से पोंछा सा लगा देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं दीवा जला दूँगी। और जी सारे पूड़े वगैरह जितनी धोक वगैरह के जो बनाने होते हैं वो हमने बना लिए। 1 लोटा पानी का ले लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगी। पूजा के लिए दाने ले लेंगे दोस्तों। भाई आपके घर में गेहूँ है, गेहूँ ले लो, बाजरा है, बाजरा ले लो, या फिर भाई चावल है, चावल ले लो। जो भी कोई भी अनाज है आप उसकी धोक लगा सकते हो दोस्तों। और थोड़ा सा गंगा जल मैं यहाँ पे इस तस्वीर पे भी छिड़क देती हूँ, क्योंकि ये तस्वीर मेरी पुरानी है और भी जब दोबारा नए बनाती तो भी दोस्तों ये बनाती, तो इसलिए मैंने उसी पे गंगा जल के थोड़े से छींटे लगा दिए हैं। और ये दीवा रख दिया है, इसके अंदर मैंने जोत रख दी है, घी डाल दिया है। आज के दिन ये बोलते हैं कि राखी खोल के भी रखते हैं। हम पहले नहीं रखते थे दोस्तों, जैसे ही अब हम देखते हैं तो हम भी ऐसे रखने लगे। फिर भी मेरे हाथ में तो एक राखी तो बंद ही रहती है और इसके पापा के हाथ में बंधी रहती है। और जैसे मेरा भाई तो अगली बार ही खोलता है राखी। यहाँ जी मैंने सारी तैयारी कर दी है। जो जो हमारे होता है यहाँ पे पूड़े रख लिए हैं, थोड़े से धोख मारने के लिए ये चावल रख लिए हैं, पानी रख लिया है, दीवा रख लिया है और जी धूपबत्ती रख ली है। तो जी हमने ऐसे कर लिए हैं। आप कैसे करते हो मुझे बता सकते हो। सबकी जगह पे अलग अलग रिवाज है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है और कई जगह पे ऐसे राखी खोल के बांधते हैं। तो हमने भी जी ऐसे देखा देखी में हम भी राखी खोल के बांध देती। तो ये राखी वाखी का हमारे यहाँ पे मुझे कभी मैंने देखा नहीं है। और बस फिर हम भी अब जब धूप मारेंगे ना तो अपनी राखी खोल के रख देंगे। और मेरा भाई तो ना राखी को अगली राखी तक बांधे रहता है, वो नहीं खोलता राखी। देखो गाइस, हमारे ना ऐसे होता है कि भाई लड़की के हाथ पे ऐसे घी लगा देते। ये मैं अपने मम्मी के वहां पे देख के आई थी कि ऐसे करते हैं। यहाँ पे तो मैंने ससुराल में ऐसे देखा नहीं। आज फटाओ, कल पापा दीवा जलाएंगे फिर तू उस पे हाथ पूजा हो गई है दोस्तों। अब ये जो प्रसाद होता है अब ये गाय को खिलाते हैं। और जब वो थप्पा लगाते हैं तो कन्या का हाथ में आप श्रद्धा सामान कुछ भी दे सकते हो। अब दोपहर में जी हम बनाएंगे कढ़ी चावल और यहाँ पे मैं छोंक पका रही हूँ। इस ढक्कन को खोल रही थी दोस्तों और देखो मेरे हाथ में ही आ गया इसका लोग। तो इसमें मैं कुछ छोटा मोटा रख लेती थी, ऐसे वैसे अभी तो बंद हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से थे ना
और एकदम यूँ खोलने लगी तो टूट गया। ये काम हुआ देखो। आज मैंने छोंक पका के दोस्तों फिर ये घोल डाल दिया है। आज मैं दूसरे स्टाइल से कढ़ी बना रही हूँ, बाद में छोंकनी नहीं पड़ेगी मुझे आज कढ़ी, और मैं इसी में पका लूँगी आज मैं कढ़ी को। पकाने के लिए दोस्तों उसके अंदर ना खूब ज़्यादा ना ऐसे खद के टाइप से लगाने पड़ते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कढ़ी को कढ़ाना पड़ता है। और ये जी धीरे धीरे पकती रहेगी। फिर मैं गैस बंदी कर दूँगी। कम से कम आधा घंटा तक दोस्तों ये कढ़ी ऐसे पकती रहेगी तो टेस्टी बनेगी। गैस को मैंने मंदा कर रखा है दोस्तों, और देखो कैसे कढ़ रही है कढ़ी। अब मैं इसको ऐसे मंदा करके छोड़ दूँगी और दूसरी गैस पे मैं चावल छोंक लेती हूँ। ये बासमती चावल है दोस्तों, अब मैं इनको धो लेती हूँ। और मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तेल गर्म कर दिया है, उसमें जीरा डाल दिया है और ये चावल डाल दिए हैं। अब जी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी इन चावलों में, और जी फिर बस एक सीटी आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पे मेरे चावल बन जाएंगे और साथ में कढ़ी बन रही है दोस्तों। यहाँ पे कढ़ी चढ़ा दी है और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। आज हम लंच में बना रहे हैं कढ़ी चावल, और सुबह बनाए थे पूरी। खाना बन गया है दोस्तों और मैंने सबके लिए डाल लिया है। दोस्तों आ जाओ लंच कर लो। हमने बनाए हैं आज कढ़ी चावल। कढ़ी चाय पकोड़े वाली, देख कढ़ी और पकोड़े। कढ़ी पकोड़ा कैसे लगे? खाई थी? हैं? खाई थी क्या? खाए थे। स्पेशल गेस्ट आए हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट डे है। आज मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ, सारे जाले झाड़ रही हूँ। इन खिड़कियों के भी जाले झाड़ूंगी, थोड़ा सा पर्दा भी झाड़ दूंगी। धूल सारा दिन मतलब कि बंद रहता है, फिर भी ना धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है दोस्तों पता नहीं चलता। और ये खिड़की में से भी थोड़ा सा सफाई कर दूंगी, और ये जो ऊपर डैक वगैरह रखे हैं इनको भी थोड़ा सा झाड़ दूंगी। और फिर जब मशीन लगाऊंगी दोस्तों, जब इनको क्या बोलते हैं चादर को पर्दे को धो दूंगी। बस थोड़े से जाले वाले झाड़ रही हूँ दोस्तों मैं यहाँ से, तो एक बार यहाँ की भी सफाई कर लेती हूँ। आंगन में मशीन लगा रखी है दोस्तों, फिर ये चादर को भी हाथ या धो दूंगी और सुखा दूंगी, और इसी बेड पे वापस बिछा दूंगी और पंखा चला दूंगी। ये चादर भी यहाँ पे सूखती रहेगी। हफ्ते 10 दिन में दोस्तों मैं एक बार ऐसे पूरा रूम झाड़ देती हूँ, और कई बार तो दोस्तों महीना भी हो जाता है, लेकिन आज मैं इसकी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ये 2 न्यू पिलो दिखाती हूँ। ये 2 न्यू पिलो मंगवाए हैं। अभी तक तो उनका फॉर्म देखो अच्छी तरह से लग रहा है, और बाद में कब कैसा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और साथ में दोस्तों मैं कपड़ों को फोल्ड भी कर रही हूँ। अब दोस्तों ये है 2 दिन बाद की क्लिप। आप जी देखो ये बज गए हैं 11:15, और ये रात के 11:15 बजे हुए हैं दोस्तों। और हमने खाना पीना खा लिया है। और अब ये बोलोगे तो अब गैस किस लिए चल रही है, तो ये दोस्तों सुबह की तैयारी है। इसमें मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं और बेसन को घोल के रखा हुआ है दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि ये बेसन थोड़ा सा फूल जाए, क्योंकि मोटा बेसन है इसके जल्दी से पकोड़े बनते नहीं हैं। अब ये दोस्तों नेक्स्ट डे की क्लिप है। 4-4:15 बजे मैं उठ गई थी दोस्तों, और ये जो रात को मैंने आलू उबाले थे उनको मैंने छील लिया था, और अब मैं उनको छोक रही हूँ। और ऐसे सूखे छोक रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बनाऊँगी ऐसे भर के ब्रेड पकोड़े। आलू ब्रेड के बीच में इनको भर दूँगी आलूओं को, फिर ऊपर से बेसन की कोटिंग हो जाएगी दोस्तों, और तल लूँगी। और ये ऐसा बेसन है, ये ब्रेड पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था। इससे पकोड़े बनने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और मैं पकोड़े दोस्तों क्यों बना रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, आगे आपको पता चलेगा। अभी दोस्तों मैं सारी ब्रेडों को तैयार कर रही हूँ, इनमें आलू भर के और ऐसे रख दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको पकोड़ों को अभी बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर सोचा कि पकोड़े ना ठंडे हो जाएंगे जब तक मैं तैयार होंगी, तो जी पकोड़े ठंडे हो जाते। अभी दोस्तों टाइम हुआ 4:30 बजे का, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मतलब कि अभी बस सिर्फ तैयारी कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े बनाने की। और ये तैयारी मेरी रात से चल रही। रात को मैंने आलू उबाल दिए थे, और क्या बोलते हैं जो भी मसाला जो बनाना था वो कर लिया था। कुछ तैयारी मैंने रात को कर ली थी। और आज है दोस्तों बहुत ही खास दिन, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि आज क्या खास बात है, तो आप देखते रहें। अभी दोस्तों 5:28 हुए हैं, और मैं नहा भी ली हूँ और जी पूजा भी कर ली है। चलो आपको भी दर्शन करा देते हैं। जय माता की, जय माता की। और ये रीतिका भी तैयार हो ली।
और जी इसके पापा भी तैयार। अब हम आपको आगे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम दोस्तों देखो कहाँ जा रहे हैं, अब आप देखते हो। वैसे मैं सोच रही हूँ क्या सस्पेंस रखना, मैं आपको बता ही देती हूँ। हम दोस्तों जा रहे हैं एयरपोर्ट और आज मेरा बेटा आ रहा है, तो जी आप भी मिलना और आप भी उसे आशीर्वाद देना। बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण हो रखा है, बहुत ही शांति सी लग रही है। मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा है। तरुण को ये नहीं पता था दोस्तों मैं और रितिका भी आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, बस उसे 50-50 का चांस लग रहा था कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसने सही टाइम पापा को बता दिया था और हमने ही उसको सरप्राइज़ दे दिया। पकोड़ों की सिर्फ दोस्तों तैयारी ही करी थी और जब मैं तलने लगी तो फिर ये बोले कि ना अभी पकोड़े मत तल क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी नहीं खाएगा। तो मैं बोली मैं क्या पता लगता है कि अब इसके कोई दोस्त वगैरह मिल जाए तो मैं उनको खिला दूँगी। फिर ये बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे ना प्लेन में ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है और जब तक तू पहुँचेगी वहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे। तो फिर दोस्तों मैंने तले नहीं। हम दोस्तों ये सोच रहे थे हम तरुण से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे ताकि उसको वेट ना करना पड़े, और फिर पता चला दोस्तों वही हमारी वेट कर रहा है। एयरपोर्ट पे पहुंचते दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे कि सबसे पहले मुझे दिख जाए और मैं ही बता दूं देखो वो खड़ा। दूर से दोस्तों कोई और भी मुझे अपना बेटा ही नज़र आ रहा था। बैठा है देखा तुमने, बैठा है। अब लेट पहुँचे। देखो दोस्तों बैठा हुआ है, हम ही लेट पहुँचे। उसने टाइमिंग हमें यही बताया था, क्या करें। नहीं ये नहीं है, नहीं दोस्तों ये नहीं है। मैंने सोचा ये है लेकिन ये नहीं है। ये लड़का दोस्तों पीछे से बिल्कुल तरुण जैसा लग रहा था, मुझे एकदम लगा कि यही है तरुण। और मैं बेटा खुश खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते, ठीक हो? और क्या घूम के आएंगे हम तो सोचे में तुमने टाइमिंग ये बताया था कि वे 7 बजे तक बाहर आएंगे। नहीं 1 घंटा लगता है। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे थी हमारी फ्लाइट। अच्छा बेटा, हाँ पानी वगैरह दो, दीदी को पानी दो। फ्लाइट में सारी चीज़ जल्दी थी इस वजह से। नहीं कोई नहीं आते हैं फिर ऐसे हो रहे थे। हाँ। वो बच्चे पूरे वो हो गए हम आप दोनों कैमरे लेके खड़े हो गए उनके फेस पे। वो कैमरे से वैसे लगते हैं। अच्छा फिर कोई बात नहीं। ये तेरा दोस्त था? हाँ यही रहा था। मतलब आप ही आप आओगे, मगर पापा का फ़ोन नेट ऑफ है। नहीं मेरे दोस्त
नहीं मेरे को दिखा रहा था, तो इसको मैं मम्मी को फ़ोन अब मैं तो लेके ही आ रही थी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवा देते। अरे नहीं, है ना? अभी खा के आए हम तो। पता है मुझे क्या लगा था? वो फिर भी मिले ये थे घर का। पनीर वो ना पालक पनीर और वो दूसरा मसाला पनीर और चावल। अच्छा। मैं तो ये सोच रही थी, मैं थोड़ा सा घर का बना हुआ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अरे वो कह रहे थे कि भाई फिर सुबह खाने जाएंगे, वहाँ से नीचे उतरेंगे तो ऊपर गैस से बन रही है। हाँ, रितिका क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा लगा था कि वो उसके घर वाले आए होंगे, उसकी बहन होगी, वो उसको लेने आए होंगे। हमने ना दूर से अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, बाहर खड़े हो गए तो मैं नीचे लगा देखा अराइवल है, मैं तो वहाँ दूर से ना एक लड़का बैठा हुआ था, हम दूर से सोचे तरुण बैठा है, इतना कमजोर होगा बैठा है, वैसे तो उतना ही लगा था। अब कहाँ कमजोर, कल हाँ, पिछले कमजोर ईयर वाला तो। कमजोर नहीं रहा, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। चलो अब दोस्तों हम घर जा रहे हैं, हमने घर के लिए टैक्सी बुक कर ली है और दोनों बैग आगे वाली सीट पे रख लिए हैं और रितिका को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया था। यहाँ देखो दोस्तों कितनी हरियाली है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये व्यू मैंने अपने फ़ोन में कैच किया दोस्तों, और आगे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह भी दिखेंगे आपको। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ग्रीन चादर बिछाई हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। एक तो सुबह सुबह का टाइमिंग दोस्तों, ऊपर से मौसम इतना सुहावना हो रखा था दोस्तों, बहुत अच्छा, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम लग भी रहा था और बारिश हो भी नहीं रही थी, ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था दोस्तों। और देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। जैसे दोस्तों हम टैक्सी से उतरे तो अंकल आंटी खड़े हुए थे, बिमला आंटी है हमारी गली के बाहर। दोनों बच्चों ने अंकल आंटी को नमस्ते किया तो अंकल आंटी भी खुश हो गए। मेरे पैर सुन दे, मेरा हाथ पकड़ लेना, फिर पैर सुनो। हाथ ले मेरे को बहुत पकड़ा, मेरा हाथ पकड़। आगे की तरफ। हाँ, पैर सुनोगे तो आ जा मेरे पास, आ जा। पता नहीं कैसे बिठा रखा था आपने मेरे को। कोई बात, एक पैर पहना होगा। अब हम आए हैं, पर हमारा वेट करो। नाश्ता कीजिए, हमको बोले गर्मा गर्म बना रही चटनी। चटनी बना रहे हैं, चटनी फेस में ऊपर वाले में है। ये बंद कर दो। अब आ गए हैं दोस्तों घर पर आके तरुण अपना बाबा माँ जी से मिला और जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह था वो दिखाया, और फिर वो सर्टिफिकेट दोस्तों हमने मंदिर में भी रखा और इसके पापा भी खुश हुए और जी मैं भी खुश हुई और मम्मी डैडी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये सब भगवान के आशीर्वाद से और उनकी कृपा दृष्टि से हुआ। हे मेरे परमात्मा, अपना आशीर्वाद सदा हम पे यूं ही बनाए रखिए मेरे परमात्मा। तरुण ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। जब मैं चाय पीऊँगा भी तो चाय बना रखे, ठीक है। बहुत खुशी से बेटा, मेरे को बहुत खुशी हुई, और ये सब खुशी के आंसू आ गए, बहुत खुशी, ठीक है। कोई कुछ बोले मेरे को बोल देना, बस ठीक है, मत बोलो, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आराम से रहो बेटा। हाँ जी बहुत बिल्कुल। बढ़िया, मुझे तो बहुत खुशी हुई है बेटा, अच्छा दिन पैदा हुआ हमारा। चलो बेटा करने का, ठीक है। अब दोस्तों मैंने चाय चढ़ा ली है और ब्रेड पकोड़े जो सुबह तैयारी कर रही थी दोस्तों, वही मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। अब मैं करवा देती हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट। यहाँ बनाए हैं दोस्तों मैंने पनीर पकोड़ा और स्टफिंग ब्रेड पकोड़ा, धनिए की चटनी और चाय दोस्तों।
अब दोस्तों हम सब मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बता रहे हैं, बच्चों को भी पसंद आए हैं। और चटनी में मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली बच्चों को देख के, इनको ऑल ओवर सब कुछ अच्छा लगा दोस्तों। पकोड़े और चटनी दोनों मस्त बने हैं। और जी अब मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बना रही हूँ दोस्तों अरवी की सूखी सब्जी, और साथ में जी परांठे बनाऊँगी। हम अपने लिए रोटी बनाएंगे दोस्तों, तरुण के लिए परांठे बनाऊँगी। सूखी सब्जी हो जाएगी और जी परांठे हो जाएंगे। यहाँ जी अरवी की सब्जी बना दी, आटा गूंद के रख दिया है, किचन को हल्का फुल्का साफ़ कर दिया है। जैसे यहाँ पे गैस पे जब पकोड़े बनाए थे तो तेल वगैरह गिर गया था। अब दोनों बच्चे सो रहे हैं, पूरी रात की नींद है उन दोनों की। तो जब उठेंगे तो जी जब लंच बनाऊंगी, और अभी जो भी काम मेरे से होगा वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ जी पानी ठंडा कर दिया है। अब जब बाद में खाना खाएंगे तो ठंडा पानी मिल जाएगा। और ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको मैं अब साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ कर दिए हैं दोस्तों, और अभी टब में डाल दिए। अब दोस्तों मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, और सब्ज़ी बन चुकी है। तो दोस्तों करते हैं आज का व्लॉग यहीं एंड, फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक नए जोश के साथ। अगर आपको दोस्तों ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।